हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि सेक्शन 147 की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर असेसी अपनी सेक्शन 148 की रिटर्न फाइल करने के बाद असेसिंग ऑफिसर से रीजन की रिक्वेस्ट करता है, असेसी को रीजंस दिए जाते हैं और असेसी यदि उन रीजंस पर सेक्शन 148 के नोटिस के लिए ऑब्जेक्शंस फाइल करता है और असेसिंग ऑफिसर यदि उस ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ किए बिना अपना असेसमेंट ऑर्डर पास कर देता है, तो क्या ऐसे केस में वो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स क्वैश की जानी चाहिए या एक असेसिंग ऑफिसर को दोबारा ये मौका दिया जाना चाहिए कि असेसिंग ऑफिसर असेसी के ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ करे, या रेवेन्यू की ये दलील कि असेसिंग ऑफिसर के पास ओवरबर्डन था और इस वजह से असेसिंग ऑफिसर ऑब्जेक्शंस डिस्पोज ऑफ नहीं कर सका, क्या ये रेवेन्यू की ये दलील उस असेसमेंट को रेवेन्यू के लिए बचा सकती है? यही इशू ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपने केस हैवर्ट पैकर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स के केस में डिसाइड किया और ये केस 482 आईटीआर पेज नंबर 916 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 1 जून 2023 को आया और प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 11-12 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में असेसी की असेसमेंट ऑलरेडी पहले सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर हो चुकी थी। असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया। असेसी ने इस नोटिस की एवज में अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी। असेसी ने रीजंस मांगे, असेसिंग ऑफिसर ने रीजन सप्लाई किए और जब असेसिंग ऑफिसर से असेसी को रीजंस मिले तो असेसी ने इन रीजंस को ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्शंस फाइल किए, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने इन ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ किए बिना असेसी का असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। असेसी ने इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट कर्नाटका हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की और असेसी का यह कहना था कि अपेक्स कोर्ट के जजमेंट जेके एंड ड्राइवशाफ्ट इंडिया लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के मुताबिक, जो कि 2003 का जजमेंट है और जो 259 आईटीआर पेज नंबर 19 पर रिपोर्ट हुआ है, उसके मुताबिक ये असेसिंग ऑफिसर के लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी कि असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 147 के अंदर असेसमेंट ऑर्डर पास करने से पहले असेसी के ऑब्जेक्शंस डिस्पोज ऑफ करे और यदि उसने असेसी के ऑब्जेक्शन डिस्पोज ऑफ नहीं किए तो सेक्शन 147 की असेसमेंट क्वैश होनी चाहिए। इसके विरुद्ध रेवेन्यू का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर इसलिए ऑब्जेक्शंस डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाया क्योंकि असेसिंग ऑफिसर के पास काफी सारी असेसमेंट्स थी, असेसिंग ऑफिसर काफी व्यस्त था और रेवेन्यू ने मद्रास हाईकोर्ट के एक जजमेंट को रिलाय करते हुए, जिसका नाम है होम फाइंडर्स हाउसिंग लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, जो कि 2018 का जजमेंट है और जो 404 आईटीआर पेज नंबर 611 पर रिपोर्ट हुआ है, उसका हवाला देते हुए ये कहा कि उस केस के अंदर भी असेसिंग ऑफिसर ऑब्जेक्शंस डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाया था और कोर्ट ने उस केस के अंदर इस मैटर को रिमांड बैक कर दिया था, रीडू करने के लिए ऑर्डर किया था। उस पर रिलाय करते हुए ये कहा कि इस मैटर में भी असेसमेंट क्वैश ना करके असेसिंग ऑफिसर को एक और मौका दिया जाना चाहिए। जब कर्नाटका हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट का यह कहना था कि कर्नाटका हाईकोर्ट के ही डिवीजन बेंच ने अपने एक केस दीपक एक्सट्रैक्शंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि 2017 का जजमेंट है और जो 80 टैक्समैन पेज नंबर 77 पर रिपोर्ट हुआ है, उसके अंदर डिवीजन बेंच ने सिमिलर ऐसे केस के अंदर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया था और उस जजमेंट के अंदर रेवेन्यू ने मद्रास हाईकोर्ट होम फाइंडर्स हाउसिंग लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर का जो जजमेंट है उसको फॉलो नहीं किया था और प्रेजेंट केस में कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक और जजमेंट का हवाला देते हुए ये कहा कि उस केस में भी कर्नाटका हाईकोर्ट ने ऑलरेडी ऐसे केस में असेसमेंट को क्वैश किया है और उस जजमेंट का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एम्फेसिस लिमिटेड, जो कि 2023 का जजमेंट है और जो 22 आईटीआर ऑनलाइन पेज नंबर 643 पर रिपोर्ट हुआ है,
उसके अंदर भी कोर्ट का ये कहना था कि यदि असेसिंग ऑफिसर ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ किए बिना कोई असेसमेंट करता है तो वो असेसमेंट रीडू नहीं होनी चाहिए, वो असेसमेंट लायबल टू बी क्वेश्ड है इन रिस्पेक्ट ऑफ जेकेएन ड्राइवशाफ्ट इंडिया लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के रेशो को देखते हुए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है हेवेल्ट पैकर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और ये केस 482 ITR पेज नंबर 916 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने 1 जून 2023 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।